देखो, डायग्राम बनाते हुए सबसे पहले बनाओगे नोज, हाँ फिर बनाओगे ये, फिर बनाओगे ये, ऊपर फोरहेड ऐसे। और जितनी आसानी से आप बताते हो ना उतनी आसानी से बनता नहीं है सही में। इसके लिए ना प्रैक्टिस करनी होती है बेटा, तब आसानी से भी बनने 5 लगेगा, बार बनाया ना तो बनने लग जाएगा, तभी पहले से बनता है। बेहतर भी हुआ होगा। जिस बच्चे ने 5 बार बना के देखा होगा ना, उस बच्चे का पहले से बेहतर हो जाता है। ठीक है, मैं मानती हूँ भैया, ऐसा नहीं है, इतनी आसानी से तो डायग्राम्स नहीं बनते हैं, जैसे मेरा हाथ चलता है, टाइम लगता है, तो कोई बात नहीं बेटू, दैट इज ओके, टाइम लगेगा, पर भी प्रैक्टिस तो तुमको ही करनी पड़ेगी, उसका ऑप्शन नहीं है। करना क्या है बेटू, ये नोज की एंडिंग पे और माउथ की स्टार्टिंग पे एक वी स्ट्रक्चर बनाना है, फिर ऐसे ऐसे। ये टर्म क्या है? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो मयंक कहना चाह रहा था वो है कि सांस नाक से भी चली जाती है और मुंह से भी चली जाती है। तो यहाँ है ना तो मयंक ये देख, ये पार्टीशन है ये ऊपर ये बीच वाला पोर्शन है ना, ये बंद है, ये फिल्टर है। ये पार्टीशन है, ये नाक से निकला नॉस्ट्रल्स, में कहते हैं फिल्टर हो ध्यान से सुनो प्लीज, नाक से निकला नॉस्ट्रल्स, मुंह से जाएगा ये पोर्शन, इसको ओरल कैविटी कहते हैं, बकल कैविटी, नेजल कैविटी, बकल कैविटी। अब देखो भैया, मेरी बात ध्यान से समझते जाना, एक एक पार्ट कवर करते जाएंगे। इस पार्ट को क्या कहते हैं, नेजल कैविटी। ये पार्ट क्या है, दिस इज नेजल पैसेज। नेजल पैसेज का मतलब बताने की जरूरत नहीं है, और नॉस्ट्रल्स। देखो भैया, जहां से क्या हुआ, जहां से हवा अंदर जाएगी वो नेजल पैसेज और नॉस्ट्रल्स, यहाँ पर आएगी ये नेजल कैविटी। ये कौन सी कैविटी है, माउथ कैविटी और ओरल कैविटी और बकल कैविटी। नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है बेटू, नेक्स्ट वर्ड कहता है, यहाँ आते हैं तो एक कॉमन पोर्शन आता है जहाँ पे आपकी फूड पाइप और विंड पाइप इंटरकनेक्टेड होती हैं, एंड दैट पोर्शन जहाँ से स्टार्ट होती हैं, दैट एरिया इज कॉमन फॉर बोथ योर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी बताती हूँ एक एक करके। एंड दैट एरिया इज नोन एज, कोई बताएगा फेरिंग्स कहते हैं कि लेरिंग्स कहते हैं? लैरिंग्स तो उसे कहते हैं। PHARYNX, पहले वर्ड आता है फेरिंग्स। देखो कोशिश करना गले तक लेरिंग्स आ जाए तुम्हारा, देखो कोशिश करना, क्योंकि तुमको पता है तुम्हारा वॉइस बॉक्स गले पे होता है, तुमको वाइब्रेशंस फील होती हैं, है ना? अच्छा, चोक भी हो जाता है क्या? नहीं वो तो देखो कुछ भी हो सकता है। देखो एक बार वर्ड स्टार्ट करते हैं, फेरिंग्स। अब इस फेरिंग्स को अच्छे से समझना प्लीज। ये वो एरिया है विच इज द कॉमन पाथवे फॉर बोथ डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें देखो मैं लिख रही हूँ, लेबलिंग का पार्ट नहीं है। इट कंटेन्स 2 ओपनिंग्स, इसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं, 1 फॉर फूड पाइप एंड 1 फॉर विंड पाइप। 1 फॉर सांस लेना, दैट इज विंड पाइप। अब देखो कोई मुझसे पूछे बेटा ढकना किसको जरूरी है, विंड पाइप को ढकना जरूरी है। क्यों, गलती से फूड पाइप में हवा चली गई तो कोई दिक्कत नहीं है, पर विंड पाइप बहुत ज्यादा पतली होती है, अगर उसमें खाना चला गया तो इट मे कॉज डेथ ऑफ द पर्सन। ठीक है बेटू, कंपैरेटिवली समझ में आ गया मुझे लॉजिक। अगला क्या कहता है, अगला कहता है भैया इसके बाद तुमको डायग्राम में क्या बनाना है। ये वर्ड्स एनसीईआरटी में है नहीं, फिर भी बता देती हूँ। एक वर्ड है एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस क्या है, इट इज अ epiglottis is a flap-like structure that covers the windpipe. भैया windpipe को cover करता है so that the food may not enter into the windpipe. Glottis, हाँ, जब चौक होता है तो मतलब वो windpipe में चला गया। जैसे ही गला चौक होता है मतलब ऐसा लगता है सांस दम घुटने लग गया, ढांस आने लगती है, खांसी आती है, तो पीछे से फिर तुमको क्या, तो हम जो खुद खांसते हैं वो एयर प्रेशर लगा के खाना खुद बाहर निकालती है, फिर हमारे घर वाले या साइड वाले पीछे से पीठ थपथपाते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे भी प्रेशर लगता है तो खाना बाहर आ जाता है। नेक्स्ट क्या कहता है, 1 2 3 4 5, ये पतली पतली ऐसी स्ट्रिंग्स बना देना, एंड दीज आर व्हाट, दीज आर नोन एज ट्रैकिया और विंड पाइप। भैया ये बिल्कुल नहीं गिन के बनानी, पर बेटू ऐसे ही ये जरूर बना देना इसके अंदर। ये क्या है भैया, दीज आर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, सर फिल्टर। चलो भैया, दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रैकिया और विंड पाइप। भैया देखो सुनो प्लीज, नहीं भैया नहीं,
स्पाइनल कॉर्ड आपकी बैकबोन में होती है मेरा बेटा। दिखने ये में क्या भी है? ये है सी शेप्ड, ये क्वेश्चन है कार्टिलेजिनस रिंग्स कि भैया सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स का फंक्शन क्या होता है। तो भैया सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स का फंक्शन होता है दे प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग, कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करते हैं। अगला देखो भैया, यहाँ से लंग कोलैप्सिंग मतलब पिचकने से। देखो बेटू, मैंने सांस अंदर लिया फिर छोड़ दिया तो बीच में तो ये खाली हो गई, जब छोड़ा तब तो पिचक जाती। देखो भैया, एक स्ट्रॉ, तुमने कभी नारियल पानी जूस पिया स्ट्रॉ से और जूस खत्म हो जाए और फिर भी चूसते रहो तो स्ट्रॉ पिचक जाती है। नारियल पानी के साथ ज्यादा होता है, जूस तो बड़ी मुश्किल से खत्म होता है। ठीक है भैया, तो स्ट्रॉ ऐसे पिचक जाती है। ऐसे भैया ये ऐसे पिचक ना जाए भैया। ऐसे फ्रूटी पियो, फ्रूटी के डब्बे में तो बहुत होता है, उसको थोड़ा सा और शक करोगे तो फ्रूटी का डब्बा ऐसे पिचक जाता है। ठीक है भैया, हवा निकलेगी तो पिचक जाएगा, पिचक जाएगी तो आपस में चिपट जाएगी, आगे की सांस लेने की कैटेगरी बंद। फ्यूचर ऐसे टकरी रहती है, ऐसे एज इट इज रहती है। हाँ ठीक है। अच्छा अगला क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है ऐसे बनाया। अब यहाँ से तुम्हें अपने दोनों लंग्स बना देने हैं। पहला लंग थोड़ा छोटा होगा ना। हाँ भैया, एक चीज याद रखना भैया, तुम्हारा लेफ्ट लंग कंपैरेटिवली स्मॉल होता है क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, लेफ्ट स्लाइटली लेफ्ट साइड हर्ट टिल्टेड होता है, प्रेजेंट नहीं होता, बस हल्का सा टिल्ट होता है। ठीक है, वो वहाँ वो रेयरेस्ट केसेस होता है मैम। हाँ वो रेयरेस्ट केसेस होते हैं बच्चा। अच्छा भैया, और दूसरा ठीक है भैया, अब क्या करोगे इसकी जस्ट बात, तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस भी नहीं होता है बेटू। एक और चीज बताती हूँ, ये मत समझना कि कहीं तुम ये समझ रहे हो कि लेफ्ट और राइट साइड में डबल का अंतर होता है, बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है ना। अच्छा भैया, अब तुम्हें लेफ्ट और राइट साइड समझ में आ गई। अब तुमको क्या समझ में आया, दीज आर लंग्स। ये क्या है भैया, दिस इज डायफ्राम। अच्छा भैया, अब सुनो, अब इसके ऊपर रिब्स बना देना। कैसे बनाना है, कैसे सी रखना और एक ऐसे सी को कवर अप कर देना, बस सिंपल सा काम है ऐसे ही, ताकि भैया तुमको पता हो कि तुम्हारे लंग्स को क्या कवर अप करती है बेटा, रिब्स कवर अप करती हैं। अभी अभी मैंने बताया लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो इनकी प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। एक में बना दो, दोनों में बना दो भाई। मैं अपना डायग्राम ऐसे बनाती हूँ कि बाद में मेरे को भी समझ में आए और मेरे चेकर को भी समझ में आए। तो दीज आर रिब्स। अच्छा भाई, अब तुम्हारे इसके अंदर का काम रह गया। मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि इसके अंदर का काम मैं नीचे शो करूँ ताकि टीचर को भी क्लियर हो और मुझे भी समझाते वक्त अच्छे से क्लियर। देखो भैया, ये तो सिर्फ हल्का सा इसको एक्सप्लेन करना है। ये तुम्हारी क्या थी, विंड पाइप। अब तुम्हारी लेबलिंग्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अच्छा भैया, विंड पाइप और ट्रैकिया। अब ये डिवाइड होनी शुरू होती है बेटू। सबसे पहले विंड पाइप डिवाइड्स इनटू टू नोन एज प्राइमरी ब्रोंकाई। ये मुझे नाम एज इट इज लर्न चाहिए बच्चा। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई फिर से डिवाइड, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं उसको। लंग्स के ऊपर जो कवर होता है उसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। शो नहीं करना, कर तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे डायग्राम में है नहीं, शो कराओ। ठीक है ना। अच्छा भैया, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद कौन सा नाम आएगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये एसएसटी के वर्ड्स हैं यार, बहुत अच्छा काम करते हैं एसएसटी वाले टीचर, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज याद करा देते हैं। पहले थी प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर थी सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी के बाद कौन सी आई, टर्शरी ब्रोंकाई। ये कौन सी है बेटू, टर्शरी ब्रोंकाई। अच्छा भैया, अब छोटी छोटी डंडी निकालो और इस पे ऐसे ऐसे कुछ बना दो, हल्का सा स्ट्रक्चर। याद भी है। बिल्कुल। सबसे पहला नाम लिखोगे ब्रोंकियोल्स और फिर लिखोगे एल्वियोलाई। ब्रोंकियोल्स क्या है? ब्रोंकियोल्स, इनको फर्दर डक्ट मिली हुई है, छोटी छोटी डक्ट मिली हुई है जो एल्वियोलाई से कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि एल्वियोलाई को कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसे समझ सकते हैं। अब इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब समझ में आया, मैंने साथ साथ दो टॉपिक्स कवर कर दिए।
कि लंग्स के पास कितनी सारी एल्वियोलाई है, ये कौन डिसाइड करेगा? Bronchiole. कौन डिसाइड करेगा?